स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। तो आज हम लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे कि लेंस चैप्टर है, तो आज हम लोग लेंस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि लेंस होते क्या है, लेंस होता क्या है और लेंस के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को नए से नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर मिल जाएं। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब दिए कि लेंस, ठीक, तो लेंस को जानेंगे क्या है कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे लेंस कहते हैं। ठीक, लेंस के दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। अब ठीक, अब लेंस को पारदर्शी माध्यम होता है लेकिन क्या दो गोली पृष्ठों से, ठीक, दो गोली पृष्ठों से भी मिलकर बन सकता है और एक गोलीय और एक समतल इससे भी मिलकर हमारा इससे भी घिरा होता है। ठीक, या इससे भी मिलकर हमारा लेंस बन सकता है। ठीक, तो ये भी लेंस कहलाता है। अगर ऐसा भी चित्र बन के आ जाए ये लेंस है कि नहीं, तो बताना है कि ये लेंस है। ठीक, अब दो प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक, तो उत्तल लेंस देखो, उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस जो होता है ऐसे होता है, मतलब दो गोली पृष्ठों से मिल कर बना होता है। ठीक, और अवतल लेंस वो भी दो गोली पृष्ठों से घिरकर बना होता है। मगर आप लोग पहचानेंगे कैसे कि उत्तल है कि अवतल है। ठीक, तो हम सिंपल बता दे रहे हैं कि उत्तल अवतल को पहचानने के लिए उत्तल जो होता है उसके जो बीच में ये जगह वो मोटी होती है और किनारों पर पतला होता है। ठीक, उत्तल लेंस में क्या होता है कि जो बीच में बीच वाला भाग जो है वो मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है। ठीक, और अवतल में क्या होता है कि बीच वाला पतला, किनारों पर मोटा होता है। ये किनारों पर मोटा होगा और बीच में पतला होगा। ठीक, तो ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस हो गए। ठीक, अब आप लोगों को बताने जा रहे कि जो लेंसों के दो प्रकार होते हैं। ठीक, ये तो प्रकार हो गए। इन्हीं दो प्रकारों में से एक होता है हमारा अभिसारी लेंस और दूसरा होता है अपसारी लेंस। ठीक, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस, ठीक, तो अपसारी लेंस में क्या होता है कि उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरण पड़ती हैं, उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरण पड़ती हैं तो वो एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं। उसी लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक, और जब अपसारी दूसरा है अपसारी लेंस। तो अपसारी में क्या होता है कि जब अवतल लेंस में प्रकाश किरण पड़ती है तो वो क्या करता है कि प्रकाश किरणों को फैला देता है, दूर दूर तक फैला देता है, उसी को हम अपसारी लेंस कहते हैं। ये तो हो गए लेंसेस। ठीक, लेंस आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, जिसको लिखना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं कि जो इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, क्या प्रकाशिक केंद्र। ठीक, प्रकाशिक केंद्र आप लोगों ने दर्पण में पढ़ा होगा वक्रता केंद्र। ठीक, दर्पण में पढ़ा होगा वक्रता केंद्र, मगर इसमें होता है प्रकाशिक केंद्र। तो जो लेंस है, मान लीजिए ये लेंस है। ठीक, अब इसका जो मध्य बिंदु होता है वही क्या कहलाता है, ये प्रकाशिक केंद्र होता है। ये होता है प्रकाशिक केंद्र। जैसे कि इसमें इसका जो मध्य बिंदु होगा वो कहलाएगा क्या, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक चीज और समझ लें, जो प्रकाशिक केंद्र होता है तो सबसे पहले जो किरणें होती हैं वो क्या होती है, प्रकाशिक केंद्र पर ही पड़ती हैं। ठीक, लेंस है, लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र, इसी
प्रकाशिक केंद्र से होकर ही हमारी किरणें प्रतिबिंब बनाती हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र। ठीक, तो आज का आप लोग इतना ही पढ़ लें। ठीक, इतना आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ठीक, तो अब आगे क्लास आपको कल मिलेगी। धन्यवाद।